सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जिस मुल्क की गवर्नमेंट फ्रॉडी हो, जिस मुल्क के हुक्मरान फ्रॉडी, ए टू जेड सिस्टम जो है वो फ्रॉड पे चल रहा हो, ईमानदारी का नामो निशान ना हो, वहाँ पे आप ऐसे ख़तरनाक लोगों से कैसे बच सकते हैं। अभी एक गिरफ्तारी चिन्योट में हुई है, मैं अभी आपको उसकी तफसील भी बताऊँगा। और जिस तरह लोगों को पाकिस्तान में परेशान किया जा रहा है, जिस तरह वो अंडर प्रेशर हो चुके हैं, कोशिश ये है गवर्नमेंट की कि किसी ना किसी तरह इनको ज़हनी मरीज़ बना दिया जाए, लेकिन वो कामयाब जा रहे हैं। पहला जो एक ये चीज़ देखने वाली आई कि हालात ये हो चुके हैं कि एक वीडियो हमारी नज़र से गुजरी चिन्होट की है, जो क्रिमिनल केस है उसकी बाद में बात करते हैं। और उसमें ये देखा जा रहा है वीडियो में कि एक चालान किया गया और फिर एक ख़तून जिसके के साथ एक मर्द भी था, बच्चा भी उसने उठाया हुआ, और चालान के बाद औरत जो है, क्योंकि गुर्बत इतनी है, लोगों की इनकम है नहीं है, बाइक पे जा रहे हैं, चालान 10-15 हज़ार का या 2-4 हज़ार का ही पकड़ा दिए जाए। एक को 15 हज़ार का भी हुआ, वो भी मरने के लिए जगह ढूंढ रहा था। तो इस तरह आवाम जो है, जिस तरह मैंने कहा कि गवर्नमेंट अपने सिस्टम में ठीक जा रही है, वो चाहते हैं कि ये बस इस तरह ज़िल्लत और रसवाई की ज़िंदगी गुजारे। अब वो चालान किया जी, चालान करने के बाद वो औरत जो थी वो बेकाबू हो गई। उसने, जो वो ऑफिसर था चालान करने वाला, उसे एक थप्पड़ मार, गालियाँ भी निकाल दी, एक और स्यापा पड़ गया उनको। उनके पास जो बाइक होगी, मुझे लगता है वो बेच के बेचारे जान छुड़ाएंगे कि किसी तरह हमारी जान छूट जाए। बर्दाश्त खत्म हो चुकी कौम के अंदर। एक बंदा, उसका एक घंटे में 2 दफ़ा चालान कर दिया। वो कहता मैं किस तरह जिंदा रहूंगा, मेरे पास तो पहले के पैसे नहीं थे, एक और चालान कर दिया। और ऐसी ऑडियो वीडियो भी मंजरें यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे ऊपर से मरियम की हिदायत है, साहब बच्चे की शादी करनी है या की अभी, तो पैसा तो चाहिए ना। तो वो जो पैसा आपके ज़हन में है कि शायद ये मरियम ने अपने पल्ले से लगाया, ये आप लोगों की है जो चालान के पैसे थे, उससे ये शादी की तमाशबीनी जो चल रही थी। आम मुझे बताइए, किसी के पास रिज़्क़ हलाल हो, ईमानदारी से बताएं, वो इस तरह पैसे जो है वो लुटाता है शोबाजी के लिए। कोई जाके, जिस तरह मैं कहता हूँ, वो डड्डू चार्जर अपना मुंह सीधा करवा के आया, अब मुंह सीधे हो रहे हैं। और ये कहते थे कि हम मुल्क की हालत बदल देंगे, ये तो अपनी हालत बदलने पे लगे हुए। देखिए, एक मुसीबत बन गई है मरियम औरंगज़ेब के लिए, क्योंकि दूसरी मरियम को अब मीडिया पे किसी ने पूछा ही नहीं। मेरा हर इक्का दुक्का तस्वीरें उसकी चल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो इस मरियम औरंगज़ेब की। लेकिन शायद चेहरा बदलने से लोग अब उसे डड्डू चार्जर ना कहें, लेकिन वो फिर जब भी कहेंगे कि वो डड्डू चार्जर ने मुंह तब्दील कर लिया, बात वहीं पे ही आनी है, जो मर्जी कर ले। तो जिस तरह ये कहते थे ना कि पाकिस्तान की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता, इनकी उड़ान चल रही है। लोगों के घर में खाने के लिए नहीं, लोग जो है चलान, लोगों के चलान करो, इनके मुंह सीधे करो जाके, इनके नाक सीधे करो, डेंटिंग पेंटिंग होनी चाहिए, और फिर इनको कोई दिलचस्पी नहीं वहाँ से। अब ये क्यों डेंटिंग पेंटिंग हुई, ये खबर चल रही है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ आने वाले दिनों में शायद जब पता चलेगा फिर इसको आपको बताएंगे। हो सकता है गलत हो, सोशल मीडिया की खबर है ये, बाकी समझ गए होंगे आप, क्योंकि ये डेंटिंग पेंटिंग के बाद कोई ना कोई तो चांद चढ़ेगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाते जी। एक खतून गिरफ्तार की गई है, आसमा नाम है उसका, और उसके साथ कई लोग और भी पकड़े गए। पूरा गैंग चिन्योट से पकड़ा गया। और ये गैंग क्या करता था जी, एटीएम कार्ड लोगों के वो चुराने, लोगों के बैंक अकाउंट खाली करने, लोगों के से ये डेबिट कार्ड शार्ट जितने भी हैं, इतनी बड़ी तादाद में ये कार्ड पकड़े गए हैं वहाँ पे। और पुलिस ने जो चिन्योट की है, उसने कामयाब ऑपरेशन किया। और ये कब से ये गेम डाल रहे थे, कब से लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे थे। और इस्लामाबाद में भी रहाइश रखी हुई थी, वहाँ भी जो गैंग के लोग थे चिन्योट से फिर इस्लामाबाद। सारा जब पैसे आते हैं तो थोड़ा वीआईपी कल्चर भी बनाना चाहिए ना, कोई थोड़ा सा अपने आप को तब्दील भी करना चाहिए। वो आप ड्रामे श्रामे पाकिस्तान के देखते हैं, वहाँ का एक ड्रामा चल रहा है, वो मूसा था, फिर सेठ दाऊद बन गया। तो इस तरह फिर चेंज करना पड़ता है ना अपने आप को। तो ये जब पुलिस की कार्रवाई हुई है, तो इन्होंने बताया जनाब इनका तरीका वारदात था
ये कि लोगों के जो पिन नंबर है वो चोरी करने, लोगों के कार्ड चोरी करने, एटीएम के ऊपर कोई चीज़ लगा देनी जाके, किसी ने पैसे निकालने के लिए कार्ड डालना, उसका पिन कोड जो है इनके हाथ आ जाना, कैमरे के ज़रिए ये सारा कुछ कैश कुछ, बड़ी लंबी इन्होंने गेम डाली और बड़े अरसे से ये डाल रहे थे। ये भी मैं आपको बता दूँ। अभी तो ये पकड़े गए, अभी हो सकता है इसमें पुलिस वाले भी शामिल हो, और क्योंकि वहाँ पे कुछ पुलिस वाले जो हैं चेंज हुए हैं और डीपीओ भी आपको पता है कि नया है। हो सकता है कि जो पुराने पुलिस वाले हैं कुछ पर्दानशीनों के भी नाम आ जाए उसमें। देखिए जो बात इसमें बताने वाली है कि आए दिन हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं कि किसी को अपनी जब भी आप एटीएम पे भी जाएँ तो पहले एहतियात करें, चेक करें मशीन वगैरह ठीक है, हर चीज़ ठीक है, वहाँ पे कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ। लेकिन क्योंकि सादा लोग हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता और वो बेचारे फँस जाते हैं, फिर अकाउंट खाली हो जाते हैं, तो बैंक वाले जो है वो क्या कर सकते हैं फिर। तो ये फ्रॉड सिर्फ चिन्योट में नहीं चल रहा, पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। ये अभी एक लोग आई का इश्तिहार दे रहे टिकटॉक पे, आपके फॉलोअर बढ़ा देंगे, आपके ये कर देंगे। उनको चेक करने के लिए हम कुछ ना कुछ गेम डालते रहते हैं उनकी डिटेल लेने के लिए, ताकि पुलिस को डिटेल उनकी देनी होती है। तो वो इसी तरह वो भी लूट-मार कर रहे हैं। बैंक अकाउंट खुलाए हुए हैं, वो जाली तरीके से फॉलोअर लगाते हैं टिकटॉक पे और फिर ख़त्म हो जाते हैं वो फॉलोअर, क्योंकि सब फ्रॉड चल रहा है। और उसको उनका जब फ़ोन आता है तो मैं उनको कहता हूँ कि ये आप फ्रॉड है, बिल्कुल ए टू ज़ेड आपने इस पे काम करना। एक दफ़ा एक को चेक भी किया था पैसे भेज के, वो भी इसी तरह गायब हो गया। देखिए सब कुछ हमारे पास है, इनके बैंक अकाउंट ये सारा कुछ मुतलका जो पुलिस है वहाँ की वहाँ हम राब्ते में है और देना चाह रहे हैं। मकसद आपको बताने का ये है कि ये कौम जिस फ्रॉड पे लगी हुई है, वो ऐसी दलदल में जा चुके हैं कि आप वहाँ पे महफूज नहीं हैं। अगर आप कहें तो आज के हालात में पाकिस्तान का दूसरा नाम आप फ्रॉड भी रख सकते हैं। आपने तो देख लिया, इस्लाम तो है नहीं और बाकी तो यही रह गया वहाँ। इंतखाबात फ्रॉड, जज फ्रॉड, वकील फ्रॉड, जलील फ्रॉड, खबीज़ फ्रॉड, हर किस्म के फ्रॉड वहाँ पे आपको मिलेंगे। ईमानदार बंदा ढूँढने के लिए आपको यूरोप का रुख करना पड़ेगा, आपको यहाँ आना। ये नहीं कि यहाँ पे भी नहीं करते, यहाँ पे यही काम, यहाँ भी इसी तरह की गेमें डालते ऐसा माशरे का बेड़ा गर्क किया हुआ है, ऐसा सिस्टम का बेड़ा गर्क किया हुआ, और वहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हालात जा रहे हैं। अवाम जो है वो अब किस तरह ज़िंदा रहे। वहाँ पे किसी की गाड़ी उठा ली, किसी का बाइक उठा लिया, कि कोई ना कोई वारदात मैं देख रहा था, और कुछ नहीं तो टायर ही उतार के ले गए गाड़ी के, और कुछ नहीं तो बैटरी निकाल के ले गए। हर मोहल्ले में, गली में, घरों में 2-4 बंदे ऐसे हैं जो फ्रॉडी है। वो आपको लतीफ़ा याद होगा, किसी के 4 बेटे थे, एक वकील बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक ने कोई और काम सीख लिया, तो एक जो था वो डाकू बन गया, वो चोर था। तो उन्होंने, किसी ने उसके अब्बे से पूछा कि आपने ये 3 बच्चों को तो पढ़ा लिखा के ये सब कुछ बना दिया, तो ये जो है इसको क्यों नहीं पढ़ाया लिखाया? वो कहने लगा इसी के साथ तो सिस्टम चलता है घर का, जिसने हमारे अखराजात, ये डाका मारता है, उसी वजह से ये डॉक्टर बने हैं, उसी वजह से ये जो भी इन्होंने पढ़ा लिखा उसी वजह से सीखा। मोहल्ले में, घरों में, कहीं पे ख़वातीन डाकू बन गई हैं। ये अभी जो मैंने आपको बताया कि एक औरत पकड़ी गई है। और ये भी एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बदकिस्मती हमारी ये है कि हम मुसलमानों की औरत कमज़ोरी है। ये मुल्क का बेड़ा गर्क, हम जर्नैलों को रोते हैं, क्या करें? अब मुझे बताओ, अब चेहरों पे आपने इतना पैसा लगा देना है, आपने अपने मुँह बदल लेने हैं, आपने अपने मेकअप बदल लेने हैं, आप वज़ीर आला है, आप बोलगी गुर्बत है, आप गुर्बत पे आपने लेक्चर देना है लोगों के लिए, लेकिन आपने अपने पे लगा लेना। अब जर्नैल वहाँ पे बुला लेने, उनको कहना फील्ड मार्शल साहब आप भी आ जाओ, वो भी आ गए। अब वहाँ पे जब उन्होंने देखना है कि ये तो जनाब नई-नई चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें, हालाँकि वो चली हुई कारतूस है, मगर वो देखते हैं यार चलो एक बार और सही, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये कौम को फ्रॉड के ज़रिए, ये भी फ्रॉड आपको मैंने बताया। ये जो चेहरे बदले हैं, ये भी बेवकूफ़ बनाने के लिए, ताकि हालात अपने कंट्रोल में रखें। ये जरनैल शरनैल, अब 7 लाख फ़ौज का सरबराह काबू कर लिया, पूरी फ़ौज काबू आपके आ गई।
लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, और उन पतलूनों का दुख नहीं जो 93,000 थी, दुख इस चीज़ का कि ये पूरी फौज किस काम पे लगी है। तो ये सिस्टम जो फ्रॉड के साथ चल रहा है पाकिस्तान का, उसमें ना चिन्नौर का कसूर है, ना किसी और शहर का कसूर है। इस माशरे का बेड़ा गर्क हुआ। इस माशरे का ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है कि इससे आप निकल नहीं सकते। आप कोशिश करके देख, आप अपने आपको जितना मर्जी कहे कि मैं नेक हूँ, मैं ईमानदार हूँ, आप निकल नहीं सकते। अभी मैं एक देख रहा था वीडियो, एक वो था पीर, फ्रॉड देखे, औरत को कह रहा अपनी नंगी वीडियो भेजो, उस पर दम करना है। उन्हें सहाफी ने पूछा कि मुंडे दी नहीं मंगवाई नंगी वीडियो, कहता नहीं वो तो दम की जरूरत नहीं है। फ्रॉड तरीका मारदा देख, वो वीडियो भेजेगी, उसके बाद उसे ब्लैकमेल करेगा, पैसे दो, दम जो अब शुरू हुआ है। फिर उसको बुलाएगा, फिर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाएगा, फिर अकेला नहीं बनाएगा, फिर टीम वालों को भी कहेगा बाद में। फिर जैसे पीर थोड़ा सा याद होगा आपको, वो पीर साहब बैठे हुए थे ना, तो खरबूजा काटते थे तो एक एक फाड़ी दे देते थे सबको। तो एक मरासी खड़ा हो गया, कहता ये सानू गलती ना मिठा आ गया। मकसद ये है कि ये जो गेम वहाँ पे पाकिस्तान में चल रही है, इसमें औरतों ने, ये एक औरत पकड़ी गई है, 10-7 मर्द पकड़े गए, गैंग की सरबराह वो। ये हालात हुए पाकिस्तान में। अपने आप को बचा के रखना, अपने कार्ड चार्ट बचाएं, किसी को अपनी डिटेल ना दे पर्सनल, कितने भी सादा लोग हों, क्योंकि इस सादगी की वजह से जो ठग गए, इनकी गेम चली हुई है। अब ऊपर भी ठग, नीचे भी ठग, जाएं तो जाएं कहाँ, बाहर आन नहीं देंगे, बाहर आ जाओ तो वापस भेज देंगे, क्या करे ये कौन। तो खुशकिस्मत है आखिर पे मैं बता दूँ, जो यूरोप में बैठे हुए अमेरिका, कनाडा, तुर्की, आता हमारा, यहाँ भी फ्रॉड होता है, मगर बंदा बच जाता है। यहाँ भी ले जाते हैं एटीएम से, कई हमारे गैर मुल्की इस काम पे लगे हुए हैं। ये जो सुबह मैं जिसको कह रहा था, उसको मैं कह रहा था यार जा रिजक हलाल ढूंढ, 5-6 हज़ार रुपया इधर से पकड़ेगा, इधर से पड़ेगा, हराम खाएगा। अभी इसकी डिटेल तो मैं भेजूंगा सारी, वो उधर पुलिस के पास हमारे मुतल्लकात हैं, और ताकि ये तरबियत के लिए होता है। यहाँ यूरोप में रह के पैसे 5-6 हज़ार रुपये की बात नहीं, मकसद ये कि इनकी तरबियत बड़ी ज़रूरी है ऐसे लोग। तो जनाब ये हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में। चैनल को सब्सक्राइब